आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको पैड टूल में कुछ और नए टूल्स के थ्रू आपको मॉडल्स बनाना बताऊंगा, जिसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहला जो ऑप्शन मैं या टूल मैं जो आपको अभी कवर करूंगा वो है रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये जो टूल है हमको ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टूल बार में मिलता है। सिमिलरली एक सर्कुलर पैटर्न होगा, ये भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टूल बार में मिलेगा। फिर एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन, जो कि रेफरेंस प्लेन टूल बार में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस लगाए हुए हैं जिसमें आप देख रहे होंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जैसे आप देख रहे होंगे एक होल यहाँ पे हुआ है। अब यही सेम होल हमें ऐसा रेक्टेंगुलरली पैटर्न में नंबर ऑफ कॉर्नर्स में चाहिए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे 4 होल्स हैं, वो में भी हो सकता है कि एक होल यहाँ पे भी होता है, एक होल यहाँ पे भी होता है, एक होल यहाँ पे भी होता है और एक यहाँ पे भी होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो होल हो रहा है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें ज़रूरी नहीं कि हम सारे कॉर्नर्स में ही होल करें। हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक कॉर्नर पे होल करें और उस होल को फिर रेक्टेंगुलरली पैटर्न कर लें, मतलब रेक्टेंगुलर पैटर्न टूल अप्लाई करके ऑटोमेटिकली सारे कॉर्नर्स में उसको ला दें। सिमिलरली इस मॉडल में भी देखेंगे, इसमें देखिए बॉटम बेस में यहाँ पर आप देखेंगे ये रेक्टेंगुलर पैटर्न के थ्रू ये बना हुआ है। सर्कुलर पैटर्न क्या होता है, सर्कुलर पैटर्न में देखिए जैसे कि मेरे को इसी डिस्क में अगर सर्कुलरली ये होल चाहिए हैं तो ये सर्कुलर पैटर्न के थ्रू ये आता है। फिर नेक्स्ट एक टूल मैं आपको और बताऊंगा, रेफरेंस प्लेन टूल। रेफरेंस प्लेन एग्जैक्टली होता क्या है ये मैं अभी इसके थ्रू नहीं बताऊंगा, मैं जब आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए अभी ये टूल्स को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइजेस को कवर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये पहला एक्सरसाइज है जिसमें हम रेक्टेंगुलर पैटर्न को भी लर्न करेंगे। तो अभी देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाना होता है। अभी मैं यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इस रेक्टेंगल का साइज़ हम डिफाइन कर देते हैं। ये जैसे इसका साइज़ है 120, रेक्टेंगल नहीं, ये हम बोलेंगे स्क्वायर। तो ये 120 का हमारा क्या हो गया, तो स्क्वायर हमने बना लिया। कॉर्नर्स पे फिलेट है बट हम चाहेंगे कि फिलेट हम 3D में करें, तो इसको हम एस्केप करेंगे, एग्जिट करेंगे। और एग्जिट करने के बाद अब देखिए इसको कितना पैड करना है। तो आप अगर इस मॉडल को भी देखेंगे और प्लस आप यहाँ पर ये फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा है कि एक्चुअली जो ये ओवरऑल पूरा पोर्शन है ये पैड होना है 10 तक। देखिए ये हिडन लाइन आपको क्या शो कर रही है, हिडन लाइन शो कर रही है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कुछ हाइट तक गया है और जो आउटर वाला पोर्शन है ये 15 तक गया हुआ है। तो मेरे को इसको 10 तक क्या कर देना है, पैड करना है। तो मैं इसको 10 तक क्या करूँगा, पैड कर दूँगा। 10 तक पैड करने के बाद अभी मेरे को फिर जो ये आउटर पेरिफेरी में आपको जो एरिया दिख रहा है इस एरिया को कवर करना है हमको। तो इसके लिए फिर से मैंने इसी फेस को सिलेक्ट करके फिर से मैं स्केच में जाऊँगा। और अभी देखिए मेरे को क्या है, मेरे को तो अभी ये सिर्फ आउटर एरिया को ही कवर करना है, तो मेरे को ये एरिया दोबारा से बनाना होगा। तो मैं दोबारा बनाने की बजाय मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूँगा, ये एजेस को क्या करूँगा, प्रोजेक्ट करूँगा। अब देखिए एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको किसी एक एज को प्रोजेक्ट करना हो तो आप एजेस को सिलेक्ट करेंगे, बट अगर आप चाह रहे हैं मेरे को पूरा एज पूरे प्रोफाइल को ही प्रोजेक्ट कराना है तो बेटर ऑप्शन है कि आप ये पूरा फेस सेलेक्ट करिए और प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट करिए। तो ये कंप्लीट फेस में जितने भी एजेस हैं सारे एजेस का वो क्या करेगा, ऑफसेट करके प्रोजेक्ट करके दे देगा। अब आप देख रहे होंगे इससे जो ये लाइन का गैप है ये कितने गैप में है, 10 के गैप में। तो हम यहाँ पे ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं, ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर दोबारा बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपने इससे इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है मैंने डायमेंशन इसको एडिट करके कितना दे दूँगा, 10 दे दूँगा। सिमिलरली ये लाइन से इस पर्टिकुलर एज के बीच का भी डिस्टेंस मैं कितना दे दूँगा, 10 दे दूँगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा और एग्जिट करने के बाद मैं इसको करूँगा पैड। पैड कितना करना है, 5। 10 में 15 माइनस करेंगे, ये 5 पैड हो गया। अब नेक्स्ट आप देखिए मेरे को ये कॉर्नर्स पे फिलेट करना है, तो मैं यहाँ पर फिलेट यूज़ करूँगा। ये सारे टूल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये देखिए ये हमारा फिलेट टूल हमने यूज़ करते हुए इसको क्या कर दिया, कितना रेडियस का फिलेट होना है हमको, ये
ये होना है आउटर रेडियस है 10 एंड इनर रेडियस है 5। तो पहले आउटर रेडियस में यहाँ पे 10 दूंगा और फिर इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस 5 नहीं, एक्चुअली में इनर रेडियस जो दिया हुआ है ये इस होल का रेडियस दिया है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे होल करना है। तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करके अगेन स्केच में जाऊँगा, और जब मैं स्केच में जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर एज के अलॉन्ग हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल का वैल्यू देंगे। रेडियस कितना है इसका 5, सॉरी डायमीटर है, तो मैं इसको डायमीटर को डबल कर देता हूँ रेडियस। और मेरे को ये पता है कि ये सर्कल से इस एज के बीच में टेंजेंसी मेंटेन्ड है, देखिए एग्जैक्टली टच हो रहा है। तो हम चाहें तो वैल्यू 0 दे सकते हैं दोनों के बीच में डायमेंशन देके, लेकिन अभी हम यहाँ पे जब हमारे पास कंस्ट्रेंट ऑप्शन है तो हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के थ्रू इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे। तो देखिए ये हमने होल बना दिया। अब इसके बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा। इसको एग्जिट करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मेरे को पॉकेट करना है। तो जब आप इसको पॉकेट करेंगे तो इसमें जो पॉकेट का लेंथ है वो हमें पूरा थ्रू आउट चाहिए, पूरा एंड तक चाहिए। तो आप यहाँ से पॉकेट का लेंथ क्या डालेंगे, 10 टाइप कर देंगे। जब आप 10 लेंथ आप इस पॉकेट को देंगे और इसको ओके करेंगे तो ये देखिए पॉकेट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये पॉकेट होने के बाद अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलरली पैटर्न कराना है। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न के लिए हमारे पास यहाँ पर जो टूल है वो टूल है ट्रांसफॉर्मेशन टूल बार है, ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टूल बार। इसमें जो टूल अभी मैं डिस्कस करूँगा वो है रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न को कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए आपने पहले यहाँ से रेक्टेंगुलर पैटर्न को पिक करना है, और रेक्टेंगुलर पैटर्न जब पिक करते हैं तो आप इसको, जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसको बॉटम से टॉप तक रीड करिए। बॉटम में सबसे पहले आपको ये क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट टू पैटर्न, मतलब वो ऑब्जेक्ट डिफाइन करिए जिसे पैटर्न करना है। तो मेरे को किस ऑब्जेक्ट को पैटर्न करना है, इस होल को करना है। तो अभी देखिए राइट नाउ करंट सॉलिड टाइप है, तो करंट सॉलिड का मतलब है ये होल बॉडी को ही कंसिडर कर रहा है कि पैटर्न करना है, बट मेरे को होल बॉडी नहीं, मेरे को ये पॉकेट करना है। तो आप पहले, और देखिए आपको इसको सिलेक्ट करना है तो आप देख रहे होंगे लेकिन सिलेक्शन का कर्सर यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो इसलिए ये एक्टिव नहीं है कि जब तक ये ऑप्शन आप एक्टिव नहीं करेंगे ये ऑप्शन एक्टिव नहीं रहेगा। अभी राइट नाउ जो एक्टिव पोर्शन है इस पूरे डायलॉग बॉक्स में वो है इंस्टेंसेस, मतलब कितने नंबर ऑफ होल्स चाहिए वो टाइप करिए। बट सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा। तो पहले आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, कोई भी ऑप्शन आपको एक्टिव करना है तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए तो वो ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट टू पैटर्न में इसको एक्टिव किया। अब जाके जब मैं इस होल के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो देखिए ये शो कर रहे हैं कि ये पॉकेट नंबर 2 है। आप देखिए लेफ्ट साइड में ये हाईलाइट हो रहा है। मैं इवन इधर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या चाहूँ तो इधर से भी कर सकता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाना है रेफरेंस एलिमेंट में। रेफरेंस एलिमेंट मीन आपको वो सरफेस डिफाइन करना है जिस सरफेस के ऊपर आपको पैटर्न अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर इसको भी एक्टिव करूँगा क्योंकि अभी नो सिलेक्शन शो कर रहा है। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये फेस को क्या किया, इसने सिलेक्ट कर लिया। अब जब इस फेस को इसने सिलेक्ट किया है तो आप देखेंगे इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट लिमिट एंड सेकेंड लिमिट। आपको 2 एरोज भी दिख रहे होंगे। तो अभी देखिए फर्स्ट लिमिट का जो डायरेक्शन है वो ये है, और इसमें देखिए कितने इंस्टेंसेस ये शो कर रहा है, 2। ये कितने इंस्टेंसेस में लेके आएगा, इसको 2 इंस्टेंसेस में लेके आएगा। तो अभी आपने क्या करना है, 2 इंस्टेंसेस के लिए ये तो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर स्पेसिंग डिफाइन करनी की, आखिर इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितना रहेगा। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्पेसिंग का डेटा मिसिंग है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको ये पता है कि ये लेंथ 10 है, ये लेंथ भी कितना था, 10 था, ये रेडियस 5 है, मतलब ये भी 5 होगा, ये भी 5, मतलब ओवरऑल सेंटर से ये एंड का डिस्टेंस 15, सेंटर से ये वाले एंड का डिस्टेंस भी 15, मतलब टोटल हो गया 30। 120 माइनस 30 करेंगे तो 90 का वैल्यू आएगा। आप जब यहाँ पर 90 टाइप करेंगे, रिव्यू करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे वो एग्जैक्टली उस एज पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने फर्स्ट डायरेक्शन पे किया। अब मान लीजिए आपको एक होल बीच में भी चाहिए था, तो आप यहाँ पे 2 की जगह 3 भी टाइप कर सकते हैं। 3 टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो 45 होगी, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस हमें चाहिए है वो 45 चाहिए। ठीक है, मैं 3 ही रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट आप आएंगे
सेकंड डायरेक्शन। सेकंड डायरेक्शन जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 टाइप है, हम यहाँ पे 2 करेंगे। जब 2 करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कितने डिस्टेंस पे, तो सेम 90 डिस्टेंस पे ही हमें चाहिए। बट देखिए 90 डिस्टेंस पे अभी कहाँ जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन अलग है, आपको डायरेक्शन को चेंज करना है। तो आप यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, रिवर्स। जब आप रिवर्स क्लिक करके इसको प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे ये आ गया। और इसमें भी आप चाहें तो 3 करेंगे, लेकिन जब 3 करेंगे तो एक होल बीचों बीच भी होगा, तो आपने यहाँ पे 45 दे देना है। और इसको प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे ये आ गया। तो ये होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न, मतलब आपने होल जो किया वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में किया। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में एक और बात जो मैं आपको बताऊंगा, रेफरेंस एलिमेंट में हमने क्या किया था, एक फेस को डिफाइन किया था। बट इसमें हम डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, फेस के अलावा हम डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसको एक्टिव नहीं करता हूँ। देखिए अभी मैं रेक्टेंगुलर पैटर्न पिक किया और इस फेस को पहले तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा जिसे पैटर्न करना है। अब रेफरेंस एलिमेंट में मैं फेस की बजाय एज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप चाहें तो ये एज भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को इस एज के अलोंग करना है। जब इस एज के अलोंग आपने डिफाइन किया तो देखिए इसी एज को पिक किया है, बट ये अपोजिट जा रहा है, आप इधर से रिवर्स कर सकते हैं। और आप रिवर्स करके आप यहाँ पे वैल्यू 2 ऑलरेडी टाइप्ड है, आपको 90 टाइप करना है और इसको आपको प्रीव्यू करेंगे तो ये शो हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड डायरेक्शन में आएंगे तो सेकंड डायरेक्शन में इसको एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्शन अलग अलग ले रहे हैं। फेसेस में ऐसा होता था कि फेसेस में दोनों डायरेक्शंस हमें मिल जाते थे एक ही बार में, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा डायरेक्शन खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दिया। अब इस ऑप्शन का क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि ये जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है इस ऑप्शन के थ्रू मतलब हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हो सकता है। मतलब अगर मैं ये होल था, अगर होल की वजह कोई बॉडी होता और मैं ये जो एज है, ये एज आपको दिख रहा है, ये एज डिफाइन कर देता, तो इस एज के अलोंग ऊपर की तरफ ये पैटर्न होना चालू हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एज देने में ये फीचर्स एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे अभी अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं आपको शो कर देता हूँ क्योंकि एक प्रीव्यू तो आपको शो कर ही देगा वो। तो देखिए जैसे ही मैंने इस एज को दिया तो आप देख रहे होंगे ये होल का जो प्रीव्यू दिखा रहा है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। वो बात अलग है कि जब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा क्योंकि कोई बॉडी ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस से वही एज कर दूँगा जो एज हमको चाहिए था, ये आ गया। और इसके बाद जब आप उसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा मॉडल जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपको इसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न आई थिंक प्रॉपर्ली अब समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यू ड्राइंग में। न्यू ड्राइंग है ये वाला। अब इसमें देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 3 पार्ट में आपको बनाना पड़ेगा। 3 पार्ट में कैसे, पहले बॉटम बेस बनेगा, फिर बीच में आप देखेंगे बॉटम बेस में आपको एक रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है, फिर देन उसके बाद एक सर्कुलर पोर्शन बन रहा है। सर्कुलर पोर्शन का जो रेडियस दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो सर्कुलर पोर्शन का जो रेडियस दिया हुआ है वो हमको 30 दिया हुआ है। फिर इसको हाइट कितना देना है, 40। फिर ऊपर एक सर्कुलर डिस्क बनी है जिसमें होल होने हैं सर्कुलर पैटर्न में, होल होने हैं कैसा, सर्कुलर पैटर्न में। तो इसमें मैं सर्कुलर पैटर्न आपको बताऊंगा और एक टूल और जो मैंने आपको डिस्कस किया था रेफरेंस प्लेन, वो बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम न्यू पार्ट ओपन करते हैं। फाइल में जाना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है और पार्ट क्लिक टाइप करना है। पार्ट टाइप करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। अब देखिए हमने एक प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में गए। अब मेरे को यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि हमें इसमें भी सेंटर रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है, बट मैं इसमें पर्पसली सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को इसमें एक न्यू टूल आपको इंट्रोड्यूस करना है। इसलिए मैं सेंटर रेक्टेंगल की बजाय मैं एक नॉर्मल रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब रेक्टेंगल का लेंथ आप देखिए 100 बाय 150 है, तो मैंने यहाँ पर इसका लेंथ दिया 100, इसका लेंथ दिया 150। अब नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सारे कॉर्नर्स में फ्लिट हमें करना है। तो फ्लिट हम कैसे करेंगे, ये कॉर्नर लेके आप कर सकते हैं या फिर हम 3D में फ्लिट करेंगे। 3D में फ्लिट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, ज़्यादा फास्ट होगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं इसको पैड करूँगा। इसको पैड हमें कितना करना है, ये देखिए फ्रंट व्यू में हमको दिया हुआ है 20 पैड होना है। 20 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो हम 20 ही रहने देंगे।
अब हम इसमें इसके एजेस को क्या करेंगे, फ्लिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लिट पिक किया, ये सारे एजेस को आपने फ्लिट पिक करके ये जितने भी एजेस हैं ये एजेस को सिलेक्ट कर लेना है। ये फ्लिट एजेस आपने सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें रेडियस देना है। रेडियस क्या देंगे आप, 15। ये 15 रेडियस देके हमने फ्लिट कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें होल करना है। तो होल करने के लिए अब मैं पैटर्न एक होल करके पैटर्न नहीं करूँगा, मैं इसमें 2 होल करके फिर उस होल को मिरर करूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने ये फेस सेलेक्ट करके कहाँ गया, स्केच में गया। जब मैं स्केच में गया तो मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज इस पोजीशन पे यहाँ पे मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ किया, मैं अभी एक सिंगल सर्कल ही ड्रॉ करूँगा और इस सर्कल को इस पर्टिकुलर एज के से क्या कर दूंगा, कॉन्सेंट्रिक कर दूंगा। कॉन्सेंट्रिक करने के बाद इस सर्कल का जो डाया हमें दिया है वो दिया हुआ है 10। तो मैंने इसका डायमीटर कितना दे दिया, 10 डायमीटर के बाद मैं इसको एग्जिट करूंगा और एग्जिट करने के बाद मैं इसको करूंगा पॉकेट 20 तक ही होना है, तो इसको मैंने 20 तक पॉकेट कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये होल जो है ऐसे 4 कॉर्नर्स में भी चाहिए। अब एक ऑप्शन तो आपको पता है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न है, बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें जो आपको ऑप्शन यूज़ करेंगे वो करेंगे मिरर। हमें मिरर करके काम करना है, मतलब हम चाह रहे हैं कि ये होल मिरर हो जाए यहाँ पर, फिर यही 2 होल मिरर हो यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस है मिरर करने में भी, तो अभी हम देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मेरे को मिरर करना है, बट मिरर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बीच में कोई भी प्लेन नहीं है, कोई भी प्लेन नहीं है। ये नहीं है प्लेन, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मैंने स्केच नंबर 1 ड्रॉ किया था तो मैंने यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल नहीं लिया था। अगर हम सेंटर रेक्टेंगल लेते, मतलब अगर मैं रेक्टेंगल को कुछ ऐसा बनाता सेंटर रेक्टेंगल, तो प्लेन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बीच में ही होता। अब राइट नाउ अभी प्लेन हमारे कहाँ पर है, कॉर्नर्स में। प्लेन जो है वो है कॉर्नर्स में। अभी मैं इसको एग्जिट करूँगा तो आपको ये देखिए दिखेगा, देखिए ये आपको शो हो रहा है ये कॉर्नर्स में है। तो अब मेरे को तो मिरर करना है, तो मेरे को यहाँ पे एक प्लेन चाहिए होगा। अच्छा, प्लेन किसके पैरेलल प्लेन चाहिए होगा, इस प्लेन के पैरेलल, या फिर हम बोल सकते हैं इस फेस के ऊपर। तो अब कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमें प्लेन अगर चाहिए होता है तो प्लेन हमें डिफाइन करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक टूल बार होता है, देखिए इस टूल बार का नेम है रेफरेंस एलिमेंट टूल बार। रेफरेंस एलिमेंट टूल बार में आपको ये टूल दिख रहा है, इस टूल का नेम है प्लेन। तो आपने क्या करना होता है, इस प्लेन को सिलेक्ट करना होता है और वो प्लेन डिफाइन करना होता है। देखिए जैसे इस प्लेन पे क्लिक किया आपने, प्लेन डेफिनेशन में ऑफसेट फ्रॉम प्लेन ऑप्शन ओपन हुआ, मतलब वो प्लेन डिफाइन करिए जिससे पैरेलली आपको प्लेन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये प्लेन सेलेक्ट किया, तो देखिए जैसे ही प्लेन सेलेक्ट किया तो इस प्लेन के पैरेलली XY प्लेन के पैरेलली ये ऑफसेट डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पे आपको चाहिए वो बताइए। तो मैं यहाँ पे 75 टाइप करूँगा, तो आप देखेंगे ये बीचों बीच आ गया। या फिर आप अगर रेफरेंस में प्लेन की बजाय फेस लेते, अभी तो देखिए यहाँ प्लेन था, मान लीजिए कोई फेस होता तो आप ये फेस सेलेक्ट करते तो ये फेस के पैरेलल ही करता। अब देखिए डायरेक्शन अगर हमें रिवर्स करना है तो हम यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे, और जब इसको हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये प्लेन हमारे पास बीचों बीच आ गया। तो कई बार हमें ऐसे प्लेन बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी मैं इस पॉकेट को सिलेक्ट करके इसको जब मिरर करूँगा इस प्लेन के थ्रू, तो देखिए ये मिरर हो गया। ये मैं मिरर टूल में आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि यही 2 होल और मिरर हो जाए, तो आपको फिर एक प्लेन यहाँ पे चाहिए। तो अभी देखिए मैं इस फेस से प्लेन बनाता हूँ। मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, रिवर्स डायरेक्शन पिक किया, मेरे को ये पता है टोटल जो लेंथ थी ये 100 थी, तो मेरे को 50 डिस्टेंस पे क्या चाहिए, प्लेन चाहिए। मैंने ये प्लेन लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको मिरर करना है। तो मिरर अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा ये पॉकेट और एक होगा ये मिरर। तो देखिए क्या होता है, जब मैं पॉकेट को सिलेक्ट करके मिरर पिक कर रहा हूँ ये, तो ये देखिए ये मिरर हो गया।
अब मैं जब मिरर को पिक करके ही मिरर कर रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, द सिलेक्टेड फीचर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड, करंट सॉलिड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो आपने ये जो मिरर करके ये सर्कल बनाया था ये ट्रांसफॉर्म्ड फीचर्स कहलाते हैं। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप इसको भी मिरर नहीं कर सकते। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं बनाया, इसको किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू मिरर किया है, अब आप इसका भी मिरर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें एक ये लिमिटेशन होती है जो मैं आपसे पहले भी अभी डिस्कस कर रहा था कि एक लिमिटेशन रहेगी। तो अभी हमें पॉकेट अगर करना है, मतलब उसको प्रॉपरली होल्ड करना है, तो मेरे को यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। एक सर्कल तो ये ऑलरेडी ड्रॉ है, एक सर्कल यहाँ पे भी बनाना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ। इस एक्सेस का इस एज के साथ डिस्टेंस दे देता हूँ 50 और इस पर्टिकुलर सर्कल को सिलेक्ट करके मैं इसको मिरर कर देता हूँ। तो देखिए ये मैं इसको पर्पसली क्या कर रहा हूँ, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ ताकि हमें वो टूल के बारे में पता चले और आगे जाके कुछ हम और भी मॉडल्स ऐसे बनाएंगे जिसमें ये टूल यूज़ होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही मॉडल पे टूल्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसको एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद अब इसको हम मिरर करेंगे क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गए हैं दोनों ही, क्योंकि हमने सिंगल स्केच में ही दोनों पॉकेट किए थे। अब इसको आप जब मिरर करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू तो ये मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मेरे को ये सर्कुलर पार्ट बनाना है, तो मैंने इस फेस को सिलेक्ट करके फिर स्केच में गया और मेरे को यहाँ पर एक सर्कल बनाना पड़ेगा। अब देखिए एक कितना कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ हो जाती है कि अगर मैं इसको पहले ही सेंटर रेक्टेंगल करके बनाता तो मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन यहाँ पर ही मिलता, बीचों बीच मिलता। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे लोकेशन जो सर्कल का है खुद से लोकेट करना पड़ेगा। मतलब मैं जब पहले इसको सर्कल दूंगा, सर्कल यहाँ पे कितने डाया का है, 30 रेडियस का है। फिर मैं क्या करूँगा, आउटर 2 एजेस सेलेक्ट करूँगा, फिर बीच का ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, इसके बीच में कौन इक्वी डिस्टेंस पॉइंट दूंगा, फिर आउटर 2 एजेस सेलेक्ट करा, फिर बीच का ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर इनके बीच में इक्वी डिस्टेंस पॉइंट किया, तब जाके ये क्या हुआ, कंस्ट्रेंट हुआ। अब इसके बाद मैं इसको एग्जिट करके इसको पैड करूँगा। इसको पैड कितना करना है, फ्रंट व्यू में हमको 40 दिया हुआ है तो हम इसको 40 का पैड करेंगे। अब नेक्स्ट हमें इस पर्टिकुलर फेस में होल मतलब एक डिस्क बनानी है और डिस्क बनाने के बाद क्या करना है, होल्स करने हैं। तो मैंने ये फेस को सिलेक्ट करके फिर स्केच में गया। इस स्केच में आने के बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा। ये सर्कल को इस सर्कल के साथ मैं कॉन्सेंट्रिसिटी अप्लाई करूँगा और फिर इस पर्टिकुलर फेस सर्कल को डायमीटर दूंगा। डायमीटर हमें यहाँ पे देना है 80। अब 80 डायमीटर के बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा। ये होल मैं बाद में अलग से पॉकेट करूँगा, फिर उसमें सर्कुलर पैटर्न अप्लाई करूँगा। इसको पैड किया हमने 20, ये पैड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस फेस के ऊपर ये होल्स करने हैं। तो मैंने ये फेस सेलेक्ट करके स्केच में गया और एक होल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। एक सर्कल मैं यहाँ पे रैंडमली अभी बना लेता हूँ। अब देखिए सेम वही इशू है, एक रेफरेंस सर्कल हमको पहले यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे जो इसका वैल्यूज़ दी हुई है, पैरामीटर्स में जो वैल्यू दी हुई है वो ये दी हुई है कि आपको 10 डाया का होल करना है 60 BCD पे। मतलब ये जो आपको एक्सेस फॉर्मेट में जो सर्कल दिख रहा है ये आपका बेस सर्कल डायमीटर, जो BCD का फुल फॉर्म होता है वो बेस सर्कल डायमीटर होता है और टोटल 6 होल्स चाहिए। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, वो भी एक रेफरेंस सर्कल। मैंने एक सर्कल ये देखिए इस सर्कल के सेंटर तक ड्रॉ कर दिया। मेरे को एक रेफरेंस सर्कल इसमें ड्रॉ करना है। अब लेकिन ये तो सॉलिड सर्कल आ रहा है, तो इसको रेफरेंस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने स्केच के जो वीडियोस होंगे उसमें मैंने आपको ये टूल बताया हुआ है। टूल का नेम है कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक स्टैंडर्ड एलिमेंट। तो मैं इसको स्टैंडर्ड एलिमेंट में, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट कर लूँगा। आप देखेंगे ये जो सर्कल है और ये जो एज है इसको हम पहले क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक करेंगे, क्योंकि सेंटर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। फिर इस सर्कल का मैं डायमीटर दे दूंगा। इसका डायमीटर मैंने दे दिया 60। अब इसके बाद देखिए, अब इस सर्कल की पोजीशन को हमें फिक्स करना है। पहले तो मैं इसका रेडियस डिफाइन कर देता हूँ, या डायमीटर कितना होगा 10।
अब देखिए इसकी पोजीशन हमें फिक्स करनी है। ये देखिए अभी कहीं पे भी आ जा रहा है। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये सर्कल जो है ये 2 एजेस के एग्जैक्टली बीचों बीच होना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आउटर 2 एजेस को सिलेक्ट करूँगा और बीच का ये सेंटर सेलेक्ट करूँगा और इनके बीच में क्या डिफाइन करूँगा, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। एक ऑप्शन ये था, नहीं तो एक ऑप्शन ये भी था कि आप एक एक्सिस ड्रॉ करें इसके सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक और इस एक्सिस को फिर क्या डिफाइन कर देंगे आप, वर्टिकल। तो ये देखिए कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो इश्यूज गए हैं, ये इश्यूज इसलिए गए हैं क्योंकि हमने सेंटर रेक्टेंगल ही बनाया। क्योंकि हमें यहाँ देखिए ये टॉप व्यू में दिख ही रहा है कि सारे ऑब्जेक्ट सेंटर में ही बन रहे हैं। तो अगर हम पहले ही सेंटर लेके वर्क करते तो ये हमें बहुत ईजिली बनता है, ठीक है। खैर इसके थ्रू हम और भी ऑप्शंस के बारे में समझ पा रहे हैं। तो इसको एग्जिट वर्क बेंच करेंगे और एग्जिट वर्क बेंच करने के बाद इसको हम पॉकेट करेंगे। पॉकेट हमें 20 तक ही करना है, इसको हम ओके करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यही ऑब्जेक्ट को सर्कुलरली इसके अलोंग नंबर ऑफ टाइम चाहिए। तो अभी मैं इसमें सर्कुलर पैटर्न यूज करूंगा। सर्कुलर पैटर्न आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टूल बार में रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर इस एरो पे क्लिक करिए और आप देखेंगे यहाँ पर ये है हमारे पास सर्कुलर पैटर्न। जब हम सर्कुलर पैटर्न क्लिक करते हैं तो इसमें सेम रेक्टेंगुलर पैटर्न जैसे ही आपको वर्क करना है, बॉटम टू टॉप जाना है। अब देखिए बॉटम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ऑलरेडी पॉकेट नंबर 3 सिलेक्टेड है, तो इधर हमें कुछ भी नहीं करना है। अब सीधे हम रेफरेंस डायरेक्शन में वो सरफेस डिफाइन करेंगे जिस सरफेस में हमको इसको कराना है। तो मैं इसको एक्टिव करूंगा और ये सरफेस को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही इस सरफेस को सिलेक्ट किया, इस फेस को सिलेक्ट किया, तो देखिए ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, इंस्टेंसेस पूछ रहा है कितने चाहिए हैं, कितने एंगल पे चाहिए। तो देखिए 60 डिग्री एंगल पे 6 आएंगे, 360 डिवाइड बाय 6 करेंगे आप तो, और वैसे भी लिखा हुआ है वहाँ पे टाइप्ड है, तो आपने यहाँ पे 6 लिखना है और 6 के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू देना है 60 डिग्री। जब 60 डिग्री देके आप रिव्यू करेंगे, देखिए ये आ गया। अभी देखिए ये 6 थे और एंगल प्रॉपर्ली 60 दिया हुआ है, पर सपोज 9 होते, 11 होते, 13 होते, तो आपको एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको कंप्लीट सर्कल में ही होल चाहिए तो आप ये जो पैरामीटर में इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग देख रहे हैं, इस ऑप्शन को ओपन करिए और इंसर्ट पे क्या क्लिक करिए, कंप्लीट क्राउन। जब आप कंप्लीट क्राउन क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देनी है। मैं अगर इसमें 9 टाइप करूंगा, ये ऑटोमेटिकली एंगल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खुद कंसिडर कर लेगा और आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होल करके दे देगा। देखिए ये हमने कर दिया और इसको अगर मैं ओके करूंगा तो ये होल हमारे आ जाएगा। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो देखिए ये जो वीडियो है इसमें हमने दोनों एक्सरसाइजेस के थ्रू प्लेन को भी समझ लिया, रेक्टेंगुलर पैटर्न भी समझ लिया और सर्कुलर पैटर्न भी समझ लिया। अब आगे के और वीडियो में पैड के कुछ और भी ऑप्शंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा और भी कुछ टूल्स आपको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।